चीज़ कहना चाहिए कि यंग आदमी और नौजवान आदमी जो होता है उसकी सोच हमेशा हर आदमी से परे होती है। उसका मेन बदलाव है कि समाज को बदलना। तो समाज को बदलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति सोच रहा है तो उसको प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत अनवल के मुखिया शालिनी देवी ने अगर ऐसी सोच रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन उसी में कोई टॉपर करता है, कोई कम नंबर लाता है, कोई ज़्यादा नंबर लाता है। अगर सारे बच्चों को समान दृष्टि से ही देखा जाए तो फिर समान बच्चों में और टॉपर बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। कोई बच्चा टॉपर क्यों करेगा? अगर टॉपर करता है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहित करने के पीछे एक ही रीज़न है कि अगर उसे प्रोत्साहित कीजिएगा तो जो बच्चे पीछे बैक हो रहे हैं, यानी उसको मार्क्स कम आए हैं, तो वो भी सोचेंगे कि नहीं भाई, जो हम टॉप कर रहे हैं तो हमें पुरस्कृत किया जा रहा है, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो प्रोत्साहन एक ऐसी चीज़ है जिससे कमज़ोर बच्चे भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही सफलता, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पर आ रही है कि हम मेहनत, जितने भी बच्चे हैं उनको सही तरीक़ा से, केवल सिलेबस पढ़ने से अर्थ नहीं है कि हम सिलेबस को पढ़ें, मैथ को पढ़ें, साइंस को पढ़ें। पढ़ने से ज़रूरत है कि उसको ज़्यादा समझें। बच्चे पढ़ते हैं, बोलने का तमीज़ नहीं आती है कि हमें कैसे बोलना है बड़ों के साथ, ठीक है, किसको साथ कैसे रिस्पेक्ट करना है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी अनवल पंचायत का ही हूँ। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे स्कूल से कट कर रहे हैं, स्कूल से कट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो इंस्टीट्यूट को और कोचिंग को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप सारे गार्जियन, तमाम जनता को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि वो विद्यालय क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। अब विद्यालय में क्यों नहीं जाना चाह रहे, गार्जियन भी इस बात को नहीं पूछ रहा है। उसके मानसिकता को मैं चेंज करना चाहता हूँ। वो सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो उसको मैं यही कहूँगा कि वो सरकारी विद्यालय में जाएं। और हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कोचिंग मत करो, तुम इंस्टीट्यूट मत करो, उसका टाइम है, तुम स्कूल के बाद करो या स्कूल के पहले करो। तो ये जितने भी बच्चे हैं सारे पढ़ाई की ओर और एजुकेशन की ओर बढ़े, ये मेरा आशीर्वाद है। हमने बात एक कहना चाहूँगा कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट ए गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट ए गोल्ड। सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि क्या ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़ने वाले जितने भी मतलब व्यक्ति हैं या बच्चे हैं वो एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं या अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न है कि केवल वो सिलेबस को पढ़ते हैं, बात करने की तमीज़ को सीखें। ये मैं उनसे ज़रूर निवेदन करूँगा कि आप लोग किसी के बड़े का आदर करें। बड़े के आदर करने से हमें नहीं लगता है कि आपको आशीर्वाद की कमी हो जाएगी, वो आशीर्वाद देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और हम लोग और वीरेंद्र जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने इस बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए एक अच्छे ही, एक छोटी सी नहीं कहेंगे उसको, बहुत बड़े मानसिकता सोच के अनुसार उन्होंने एक प्रोग्राम रखा जिससे सारे बच्चे इसका लाभ भी उठाएंगे, प्लस उन्हें आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन भी मिलेगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की मैं एक बात कहूँगा कि मैंने भी इसको अपने जीवन में आजमाया है कि बिलीव इन सेल्फ। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया का अगर आगे तभी बढ़ सकता है जब वो अपने आप में विश्वास करे। अगर उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो मैं कहता हूँ कि इसको दुनिया की कोई भी शक्ति उसे आगे नहीं बढ़ा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसे अपने आप में विश्वास करना चाहिए। और बच्चे तो देश के भविष्य हैं, इसलिए मैं इसे हमेशा आशीर्वाद दूंगा कि वो आगे बढ़े और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। अगर जो आदमी अपने एम को, एम्बिशन को समझ लेगा, और 18 से 21 वर्ष बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो 18 से 21 वर्ष तक अगर अपने एजुकेशन फील्ड को बरकरार रखे, अच्छा तरीक़ा से अगर पढ़ाई करे, तो हमें नहीं लगता है कि वे असफल होंगे।
कभी कभी किसी ने बच्चों ने या किसी गार्जियन ने या किसी लोगों ने भी बच्चों को बोल देते हैं कि ये करना असंभव है, वो करना असंभव है। असंभव का इंग्लिश इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वह इम्पॉसिबल का कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ अगर तुम करना चाहते हो तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है। सारे बच्चों से, सारे अभिभावक से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम लोग अपने आज की इस दौर में, महंगाई के दौर में सारे गार्जियन पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे सके, तो वह उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, चूँकि पैसा धन अर्जित करने के लिए, और जिसके कारण वह अपने बच्चों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाता है। पैसा कमाते कमाते वह इतना दूर चला जाता है कि उसके बच्चे कहीं दूसरे जगह निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं गार्जियन लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को कम से कम शाम के वक्त बैठिए उनके पास। आपको बहुत कुछ नहीं समझ में भी आता है तो आप उनके पास बैठिए। बैठने से उसके अंदर एक मानसा जगी रही है कि मेरे फादर, मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। मैं बच्चों के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि जब गार्जियन आते हैं तो अपने पोथी को खोल देते हैं और जब चले जाते हैं तो अपने पोथी को बंद कर देते हैं। तो यह एक दिखावा हुआ, ये आँख में झोल झोंक रहे हैं आप लोग। ये नहीं कि आप गार्जियन को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने कार्य को समझें और ईमानदारी से उस कार्य को करें। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति होती है, लेकिन आपको ईमानदारी होगी तब। आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, तो हमको नहीं लगता है कि कोई कार्य करिएगा और उसमें आप सफल नहीं होइएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि गार्जियन से भी आग्रह करूंगा कि आप भी अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी बरतें। और बच्चों को तो 100% कहूँगा कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ें, न कि गार्जियन के आँख में धूल झोंकें। और आगे इस तरह निरंतर अगर कार्य आप लोग करते रहे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आप सोच नहीं सकते हैं, या आपके गार्जियन कहीं सोचे नहीं होंगे। कलेक्टर, एसपी या कोई दुनिया की चीज़ बनना एक बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक सही लगन होनी चाहिए, एक सही इम्प्रेशन होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए। आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे इस कार्य को करना है। अब आप कहिएगा कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, बीच में कोई ऐसी रुकावटें आएगी, बाधा आएगी, लेकिन उस बाधा को देखते हुए आप लक्ष्य बनाइए कि हम जिस कार्य को करने के लिए चले हैं उसी कार्य को करें, और वो कार्य को हम किसी हालत में निपटाएंगे। अगर ये आपके अंदर रहेगी तो हमको नहीं लगता है कि कोई कार्य अधूरा रहेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग ऑनेस्टी से, ईमानदारी से पढ़ें। और मैं बीरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, चूँकि बीरेन जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे साथ पढ़े भी हैं, तो जो युवा वर्ग हैं, नए आदमी हैं, उनकी सोच को मैं धन्यवाद कर देता हूं। क्योंकि बच्चों के, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे हैं एजुकेशन, सारे आप पैसा किस लिए कमा रहे हैं, गार्जियन पैसा किस लिए कमा रहे हैं, शिक्षक भी पैसा किस लिए कमा रहा है, क्योंकि वह भी किसी का पिता है। डीएम भी है तो किसी का पिता है, डॉक्टर भी है तो किसी का पिता है। वो भी सोचता है कि मैं एमबीबीएस हूँ तो मेरा बच्चा FRCS हो, मेरा बच्चा विदेश जाकर पढ़े, इसलिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो सोचता है कि हम जितने बड़े हैं उससे कई गुना मेरे बेटे बच्चे ये हो, वो बड़े हो। उसके वह, चूँकि गार्जियन को पैसा नहीं चाहिए, गार्जियन पैसे के लिए ललायित नहीं है, वो तो अपना पूरा ज़िंदगी कुर्बान कर देता है बच्चों पर। लेकिन बच्चों को भी फीलिंग होनी चाहिए, उसको केवल एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा बच्चा टॉप कर जाए, मेरा बच्चा डीएम बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। देखिए, खाली डॉक्टर ही बन जाता है और तो वह, उसके पास एक भी रुपया उस गार्जियन के पास नहीं होगा, तभी भी कहता है उसका सीना जो होता है चौड़ा हो जाता है, समाज में सर उठाकर जीता है। उसको लगता है कि मैं एक मर्यादा बच्चे का बाप हूँ। तो आप लोग से मैं यही विनती करूंगा, सारे बच्चों से, कि आप लोग ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने पिताजी का, माताजी का इज्जत रखते हुए समाज का इज्जत